अस्सलाम वालेकुम, मैं वारिस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आज भी खौफज़दा हैं। सैकड़ों मुकदमों, किरदार कुशी की मुहिम्मात, सैकड़ों गिरफ्तारियों, जलसों पर सीधी फायरिंग और 27वीं यानी तरमीम के बावजूद इमरान खान को छोड़ना तो दूर की बात, उनसे मुलाकात कराने का रिस्क ये रजीम नहीं ले सकती। एक मुलाकात से भी मौजूदा रजीम खौफज़दा है। हुकूमत अपने आप को जितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, अंदर से वो इतनी ही खोखली हो चुकी है। एहतजाज को दबाने और किसी मखसूस सियासी जमात को दीवार से लगाने की इतनी कोशिशें इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। 2 हफ्तों से ज़ायद हो चुके हैं, इमरान खान से मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी है। ना घर वाले, ना वकला और ना पार्टी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। इमरान खान की बहनों ने मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल के सामने एक पुरअमन एहतजाज किया, वहाँ पर धरना दिया। हुकूमत को वैसे भी किसी भी किस्म का एहतजाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्होंने धरना ख़त्म करने के लिए रवायत के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल किया। तमाम हरबे इस्तेमाल किए, पानी फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, मर्द और ख़वातीन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और आखिर पर इमरान खान की बहनों को घसीट कर गाड़ी में डाला गया और फिर उनको चक्री इंटरचेंज पर जाकर छोड़ दिया गया। इमरान खान से मुलाकात मौजूदा रजीम को इतना खौफज़दा क्यों करती है? इसका जवाब बड़ा सादा सा है। अपने आप को हर तरफ से महफूज करने के बावजूद मौजूदा रजीम एहतजाज से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है। अब अगर मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान पार्टी को इस हवाले से डायरेक्शन देंगे कि आपने एहतजाज कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इसके अलावा उनका पैगाम भी बाहर आएगा और इमरान खान का पैगाम मौजूदा रजीम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। वो उसको अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझती है। इसी ख़तरे से निपटने के लिए वो इमरान खान का एक्स अकाउंट हर सूरत में बंद कराना चाहती थी और उस हवाले से वो अभी तक कोशिशें भी कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें अभी तक नाकाम होती जा रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर एहतजाज ना करने के सबब बेचैनी बढ़ रही है। अब बेचैनी बढ़ रही है तो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उसके जो रहनुमा है, वो एहतजाज वाली तरफ दोबारा जाते हुए नज़र आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल आफरीदी की वज़ीर आला बनने और तहरीक इंसाफ KP जुनैद अकबर जब उनको सदर बनाया गया और ख़ुसूसन उसके बाद जब से सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, उसके बाद से वो काफ़ी मुतहरिक हैं। जुनैद अकबर भी वो चाहते हैं कि एहतजाज शुरू किया जाए। ऐसे में इमरान खान से मुलाकात यकीनन हुकूमत के लिए तशवीशनाक है। वो ये नहीं चाहते कि ये लोग सोहेल आफरीदी या जुनैद अकबर या सलमान अकरम राजा इमरान खान से मुलाकात कर लें और वो उनको कहें कि आपने इस तरीके से एहतजाज करना है, कब इस वक्त आपने एहतजाज करना है, वहाँ पे आपने ये वाला मौक़िफ़ रखना है। तो वो इसलिए मुलाकात को रोकना चाहती है किसी भी कीमत के ऊपर। तो इस तनाजुर में अब सवाल ये उठता है कि तहरीक इंसाफ कब एहतजाज शुरू करेगी और इस एहतजाज की नौइयत क्या होगी। एक खबर के मुताबिक इमरान खान 12 नवंबर को एहतजाज की कॉल देना चाहते थे। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने इमरान खान को एक पैगाम भेजा कि वो अभी कॉल ना दें क्योंकि हम मोमेंटम बना रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ PTI शामिल ना हो, बल्कि जो दीगर हुकूमत मुखालिफ लोग हैं या सियासी पार्टियां हैं या गिरोह हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और साथ में हम एहतजाज के लिए मोमेंटम बना लें, तो तब इसकी तारीख दी जाएगी। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये भी चाहती है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो वकला हैं और साथ में जो जजेस इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो भी इस तहरीक के अंदर शामिल हो जाएं ताकि इस तहरीक को ज़्यादा एक शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है सोहेल आफरीदी और जुनैद अकबर जो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक अपना प्लान उन्होंने बना कर रखा हुआ है। इसी हवाले से वो मुलाकात भी करना चाहते हैं इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान ने मार्च का मैंडेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है। सोहेल आफरीदी ये चाहते हैं कि वो इमरान खान से मिलें जेल के अंदर और वो अपना प्लान जो उनका है वो उनके साथ वो उसको डिस्कस करें, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये भी चाहते हैं कि एक साल कबल जो 26 नवंबर को जिस तरह का वाक़या हुआ था, अब इस तरह का वाक़या ना हो अब के एहतजाज के अंदर, ताकि लोगों की ज़िंदगी महफूज रहें और उनकी जो तहरीक है वो जिसको वो शुरू कर रहे हैं वो भी महफूज रहे, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। इसलिए वो मामलात को एक दूसरे ज़ाविये के साथ देख रहे हैं, जिस ज़ाविये के साथ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के अंदर लोग देख रहे हैं, उनके कारकुन देख रहे हैं। जो
تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مومنٹم بنے اور پھر تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ پہلی بار کے اندر ہی لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ پہلے جلسے، ریلیاں اور یوم سیاہ بنا کر ایک مومنٹم بنانا چاہتے ہیں، اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ جو ان کی حکمت عملی ہے وہی چلے گی۔ اس لیے بھی وہ معاملات کو تحریک انصاف کے زاویے سے تھوڑا سا مختلف کرنا بھی چاہتے ہیں، اور وہ دیکھ بھی اس کو مختلف طریقے سے رہے ہیں۔ وہ پہلے مومنٹم تحریک کا بنانا چاہتے ہیں۔ کل محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی بہنوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ تو اس پریس کانفرنس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو احتجاج ہوگا وہ محمود خان اچکزئی، راجہ علامہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ اس احتجاج کو لیڈ کریں گے، اور اس کی جو منصوبہ بندی ہوگی احتجاج کی وہ یہی لوگ دیکھیں گے۔ پریس کانفرنس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کی طرف سے ایک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد جمعے کو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منائے گی تاکہ آئین کی بحالی اور قانون کی حکمرانی اور اصل آزادی کا مطالبہ کیا جا سکے۔ یہ ان کا کہنا تھا پریس کانفرنس کے اندر۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اب بارہا کہہ چکے ہیں کہ قوم کے سامنے اب صرف دو ہی راستے ہیں، آزادی یا موت۔ دوسری طرف سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے بھی ایک ایسی ہی بات ہری پور کے اندر جو جلسہ تھا اس کے اندر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے، صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے، مطلب ہم احتجاج ضرور کریں گے۔ پی ٹی آئی کے حالیہ بیانات اور اعلانات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ تحریک کا آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے، اور اس تحریک کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ چند دنوں تک ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ اس احتجاج کو تحریک انصاف آگے کس طریقے سے لے کے چلتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک منظم اور کامیاب عوامی تحریک اچانک نہیں اٹھتی، بلکہ آہستہ آہستہ کچھ مراحل طے کر کر مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ تحریک والی غلطیاں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، یا اس بار محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ جیسے زیرک لوگ تحریک کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب لگ یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی جو فائنل ان کی تحریک ہے، یا ان کی فائنل ایک کوشش ہے، اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم نے یہی دیکھنا ہے، یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا کہ تحریک انصاف اپنی اس فائنل کال کو کس حد تک لے جا سکتی ہے، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اپنے لیڈر کو چھڑوانے میں اور اپنے دیگر مطالبات کو پورا کروانے میں۔ تو اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔